नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। जिस अनुज के लिए रजनी कौशल ने पूरी दुनिया से लड़ाई की, पूरी दुनिया की गालियां खाई, अपने सगी बहन को त्याग दिया, आज वही अनुज बैठकर सोशल मीडिया पर रजनी कौशल को बदनाम कर रहा है। क्योंकि रजनी कौशल देखने नहीं गए लाडो की भयानक बीमारी हुई है, पैसे नहीं दिए उसको ट्रीटमेंट करवाने के लिए। अनुज लाडो के पास पैसे नहीं है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या रजनी कौशल पूरी जिंदगी का जिम्मा लेकर बैठे हैं? क्या कुछ नहीं किया है रजनी कौशल ने अपने ससुराल वालों के लिए? अपने ससुराल में हर एक जन के ब्लॉग में सपोर्ट किया है ताकि ये भी आगे बढ़ें। कोई अपने आप को, कोई अपने से आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता, लेकिन रजनी कौशल ने हर एक जन को सपोर्ट किया, वो चाहे उसकी ननद हो, चाहे वो लाडो हो, चाहे वो अनुज हो। क्यों? क्योंकि हम अपनी मेहनत से इतना कुछ हासिल किए हैं, तो ये लोग भी मेहनत करेंगे तो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। कोई एक बार पैसा देगा, दो बार पैसा देगा, जिंदगी भर पैसा नहीं देगा। तो इससे बढ़िया है कि उनको वो मेहनत का पैसा मिले तो वो ज़्यादा बेटर है। तो सबके वीडियो में सपोर्ट किया। अब तुम मेहनत ना करो तो ये तुम्हारी गलती है। क्या जिंदगी भर के लिए रजनी कौशल ने ठेका ले रखा है? इसी अनुज के लिए पूरी टोटली अनुज की गलती थी। रजनी की बहन जो शबनम है उसको अपने प्यार के जाल में फंसाया, और इसके पहले भी बहुत सारी लड़कियों के साथ इसका चक्कर था। किसी के साथ इसका रियल जो अफेयर है वो नहीं था। कितने लड़कियों को इसने धोखा दिया और लास्ट में उसी घर में, उसी थाली में छेद कर दिया जिस घर में उसके भाई भाभी रहते थे। यानी शबनम उतनी गलत नहीं थी जितना कि अनुज ने किया। ये जानते हुए कि मेरी भाभी की बहन है, क्या होगा, उसके साथ अफेयर किया और बहन बहन को बदनाम करवा दिया, अलग करवा दिया, सिर्फ अपने हवस के चक्कर में, है ना। और वही भाई भाभी इस अनुज के लिए अपनी बहन तक को त्याग दिया। शादी कितने धूमधाम से करवाया। आज ये एहसान फरामोश बैठकर शर्म नहीं आती है कि बैठकर उसी रजनी कौशल को बदनाम कर रहा है। अनुज ने अपने वीडियो में बोला है कि लाडो को बहुत खतरनाक बीमारी है, मतलब बोला जो है बीमारी का, लेकिन हम कह रहे हैं कौन सी ऐसी भयानक बीमारी हो गई है कि हाय तौबा हो गया है कि सोशल मीडिया पर लाकर अपने भाई भाभी को बदनाम करना पड़ गया। ये भी भूल गया ये इंसान कि इन्हीं दोनों के वजह से आज मैं यहाँ पर सही सलामत हूँ, नहीं तो जेल में चक्की पीसता, आज ये शादी नहीं होती। जिस भाई भाभी को बदनाम कर रहा है, क्या कुछ नहीं किया, थाने से लेकर कोर्ट तक का चक्कर काटना पड़ा था शबनम के चक्कर में। अपनी बहन को त्याग दिया पर अपने ससुराल को चुना। क्यों? क्योंकि ससुराल ही काम आने वाला है। लेकिन क्या हुआ, बहन को त्यागने के बाद भी ये ससुराल नहीं काम आया। बदनाम करने पे बैठे हैं लोग कि हमको देखने नहीं आए तो हमको पूछने नहीं आए। ये कोई रीजन नहीं हुआ किसी को बदनाम करने का। हो सकता है कोई इंसान अगर फोन नहीं कर रहा है तो उसके पास भी कोई अलग रीजन होगा, वो भी तकलीफ में होगा। जरूरी नहीं है कि वो फोन करे तभी वो प्यार जता पाए। जरूरी नहीं है कि हर टाइम वो पैसे दे तभी तुम प्यार करो। तो ये तो बिकाऊ रिश्ता हुआ ना, एक तरह से बिकाऊ। इस रिश्ते को बिकाऊ ही कहेंगे कि रजनी कौशल अगर लाडो की बीमारी में पैसा देती, हेल्प करती, तो ये अनुज और लाडो अपने जो जेठ जिठानी है यानी कि जो भाई भाभी हैं उनके लिए ये अच्छे शब्द निकालते। पैसा आज नहीं दिया तो बैठकर बदनाम करने लगे कि मुझे, मेरा तो कोई अपना है ही नहीं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो लड़की अपने माँ की नहीं हुई ना तो दुनिया में किसी की नहीं हो सकती। रजनी कौशल को शायद ये सबक मिलेगा कि जिस अनुज लाडो के लिए उस ससुराल से भी गाली खाया जिसका कोई मतलब नहीं था, क्या जाता था शबनम और क्या जाता था रजनी कौशल का, इसी अनुज के लिए दुनिया से गाली खाई, उस ससुराल से गाली खाई जिससे रजनी कौशल का कोई मतलब भी नहीं है। कल के डेट में आज नहीं तो कल मिल जाएंगे लोग, लेकिन बदनाम कौन हुआ? रजनी कौशल।
तो मैं एक बात बता दूं ना, जो लड़की अपने माँ की सगी नहीं होती वो किसी की भी नहीं सगी होती, क्योंकि माँ एक ऐसा अनमोल तोहफा होती है ना, सबसे पहला प्यार बच्चों का माँ ही होती है। उसके दूध के कर्ज को कभी चुकाया ही नहीं जा सकता। और शायद ये जो सजा मिल रही है ना, उस माँ के अंदर जो आत्मा तड़पी है, वो बद्दुआ निकली है, ये वही सजा मिल रही है। जब अपनों का साथ छोड़ोगे ना, अपनों के साथ गद्दारी करोगे, तो यही होगा। आज रजनी कौशल को रोता हुआ देखकर सच मानो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हमने देखा है रजनी कौशल के जो रिश्ते हैं उसको, कि जिन रिश्तों के लिए पूरी दुनिया से गालियां खाई हैं, अपने रिश्ते को दांव पर लगा दिया है, अपनी बहन तक से रिश्ता तोड़ लिया, आज वो रो रही है। जिनके लिए उसने गाली खाई वही बैठकर आज बदनाम कर रहे हैं भाई साहब। उसकी आंखें सूज गई हैं रोते रोते। क्यों? क्योंकि पूछा नहीं। अनुज ने बोला है कि दरवाजे पे पैर नहीं रखेंगे। तुम नहीं रखोगे तो उसको ज़रूरत भी नहीं है, वो पहले भी अकेली थी। और शायद मैं बताऊं कि वो अकेली थी तो ज़्यादा बेटर थी। जब से ससुराल के रिश्ते जुड़े हैं तब से वो ज़्यादा टेंशन में है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। रजनी कौशल के एहसान को ये भी नहीं माना कि इतने धूमधाम से शादी करवाई अनुज की, गहने चढ़ाए। अब वो गहने किसके पैसे के थे ये तो नहीं पता, पर ये पता है कि इतना पैसा तो अनुज के पास नहीं था कि वो गहने बनवाता लाडो के लिए। वो गहने तक बनवाकर लोगों को दिखाने के लिए चढ़ाए कि लाडो को इतना हम दे रहे हैं, क्योंकि अरमान से वो अपने देवर की शादी करवाना चाहती थी और इसीलिए अपनी बहन से रिश्ता तोड़ा। लेकिन आज वो ही अनुज बैठकर अपने ही भाई भाभी को बदनाम कर रहा है, जिसमें रजनी कौशल की कोई गलती नहीं थी। शबनम के साथ इसने अफेयर किया और आज पूरी दुनिया से क्या क्या नहीं गालियां खाई। नागिन है तो अपनी बहन को ही डस लिया, जो अपनी बहन की नहीं हुई वो किसी की नहीं होगी, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैं कहूंगी कि एक बार के लिए अपने अतीत में झांक कर देखो कि इस भाई भाभी ने तुम्हारे लिए कितना किया है। सूप तो सूप चलनियों हंस रही है, सबका तो सबका चलो वो देवर है, लेकिन लाडो को ऐसी शब्द नहीं यूज करने चाहिए, क्योंकि शादी में तुम्हारे जितना उसने किया है ना कोई नहीं करता। सास ससुर के अलावा कोई नहीं करता है। कौन किसका जेठ जेठानी होता है, किसकी ननद होती है, लेकिन इसने सबको दिया है और इसके एहसान इनके ससुराल पे हैं, चाहे वो ननद हो चाहे वो अनुज लाडो हो। तुम्हारा पैसा क्या होता है कि आज तुमको पैसे की जरूरत पड़ गई है, तुम्हारे हाथ में फूटी कौड़ी नहीं है। तुम भी तो जो काम करते हो सोशल मीडिया से, तुम्हारे पैसे क्या हो जाते हैं? क्यों नहीं उतना मेहनत करते हो जितना रजनी कौशल? क्या उसने ठेका ले रखा है कि पूरी जिंदगी तुमको बैठाकर खिलाएंगे? शादी कर दिया, तुम्हारा परिवार हो गया, तो अब अपनी खुद की जिम्मेदारी खुद निभाओ। तुमने कितना उसका फायदा करवा दिया है, तुमने कितना उसको सपोर्ट दे दिया है पैसे का, क्या उसको दिला दिया है? अपना भी तो बताओ, तुम भी तो देवर हो, अपनी भाभी के लिए क्या किया है? यहाँ पर बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। रुपया दोगे तो रिश्ता बनेगा, नहीं दोगे तो आपको बदनाम करने से पीछे भी नहीं हटेंगे रिश्तेदार। तो रजनी कौशल हर एक चीज पे, हर एक टॉपिक पे मेहनत कर रहे हैं, वेब सीरीज बनाने से लेकर शॉर्ट वीडियो बनाने से लेकर हर एक चीज। लेकिन यहाँ पर ये पति पत्नी बैठे बैठे बस एक दो वीडियो बना लो, शॉर्ट बना लो, पैसा जितना आएगा आएगा, भैया भाभी तो है ही हैं देने के लिए, और जिस दिन मना कर दिया उस दिन हम और तुम कौन। ये है सच्चाई। ऐसे लोगों पे शर्म आती है। और ये धूर्त इंसान पहले से ही मुझे ना बहुत बेईमान लगता था, जब शबनम के साथ इसने गद्दारी की थी। शबनम के साथ उसको अफेयर में अपने जाल में फांसा और उसके बाद उसके साथ गलत करके और उसको दो राहे पे छोड़ दिया। इतना बड़ा धूर्त इंसान ये है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग कमेंट जरूर करना कि आप किसका सपोर्ट देना चाहते हैं,
रजनी का या अनुज लाडो का, कौन आपके नज़र में सही है? इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। बाय बाय।